नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल कमलेश लर्निंग नॉलेज के माध्यम से आपके बीच उपस्थित हूँ। वर्ग 6 विषय हिंदी का 15वां पाठ लेकर शीर्षक है भूल गया क्यों इंसान। यह एक कविता है और यह डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही सुंदर कविता है। तो आइए सबसे पहले इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। भूल गया क्यों है इंसान, भूल गया क्यों है इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं कोई आया ले विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान। आइए एक बार पुनः इसको पढ़ते हैं। सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं है कोई आया ले विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान। धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान, भूल गया है क्यों इंसान। देश अलग है देश अलग हो, वेश अलग है वेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण, भूल गया क्यों है इंसान, भूल गया क्यों है इंसान। तो इसके कुछ कठिन शब्द है, उस कठिन शब्दों को भी हम एक बार देख लें। और ये है काया। काया मतलब शरीर, बहु मतलब अनेक, धरा मतलब पृथ्वी, अंतर प्राण मतलब हृदय, और समवेत मतलब एक साथ मिलकर समूह में, और निर्मल मतलब स्वच्छ। इस कविता के भावार्थ पर बात करता हूं मैं। भूल गया क्यों है इंसान। कवि इस कविता के माध्यम से हमें बहुत सारी चीजों को याद दिलाता है, बताता है कि हे मानव, हे मनुष्य, हे आदमी, तुम क्यों भूल गए हो, तुम ये बात क्यों भूल गए हो कि सबका ये शरीर जो है वह मिट्टी का बना हुआ है, और प्रभु के द्वारा, भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा सबको नभ की निर्मल छाया दी गई है। सबके माथे पर आकाश है जो हमें निर्मल छाया प्रदान करता है, और यह भी कहता है कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे पास धन है, दौलत है, तुम इस धरती पर विशेष हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस धरती पर, इस धरा पर, इस पृथ्वी पर कोई विशेष वरदान लेकर नहीं आया है। ये बात तुम क्यों भूल जाते हो। दूसरे स्टेंजा में, दूसरे अनुच्छेद में कवि ने कहा है कि धरती ने मानव उपजाए। ये जो धरा है, ये जो प्रकृति है, ये ईश्वर ने सभी को बनाया है, मानव को बनाया है, सभी जीव जंतुओं को बनाया है। मानव ने देश बनाया। अब मानव ने क्या किया, ये प्रकृति के द्वारा दी गई धरती को, ईश्वर के द्वारा दी गई धरती को टुकड़ों में बांटकर देश बना दिया। अब जरा सोचो, तुम अलग अलग देशों में तो बट गए हो, लेकिन सभी एक ही पृथ्वी के संतान है, सभी एक ही धरा के संतान है, इसलिए सब कोई समान है। ये बात तुम क्यों भूल जाते हो। अगले अनुच्छेद में उन्होंने लिखा है देश अलग है देश अलग हो। तुमने देश अलग बना लिया, चलो बना लिया। अब उस देश के प्रकृति के अनुसार, जलवायु के अनुसार, ठंडी गर्मी के अनुसार तुमने वहां के वेशभूषा भी अलग थलग बना लिए, वह भी ठीक है। लेकिन जरा सोचो कि जो मानव मस्तिष्क में, जो मानव शरीर में जो प्राण बसा हुआ है, प्राण वायु है, हृदय है, वह एक ही है। वह प्रभु के द्वारा दी गई, प्राण वायु प्रकृति के द्वारा दी गई, प्रभु के द्वारा दी गई, वह सब एक ही है, वह अलग नहीं है। ये बात तुम क्यों भूल जाते हो। तो इस कविता में हरिवंश राय बच्चन ने बहुत सुंदर तरीके से हमारे यथार्थ को, सत्यता को प्रमाणित करते हुए ये कविता हमें भेंट की है, जो हमें यथार्थ की याद दिलाती है। आइए अब इस कविता के प्रश्नों को देखते हैं। कविता का सारांश अपनी भाषा में लिखो। तो आप सारांश में लिखिएगा कि कवि
हमें अपने कर्तव्यों की यथार्थ की याद दिलाते हैं इस कविता के माध्यम से। वे बताते हैं कि हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है और प्रभु के द्वारा, ईश्वर के द्वारा जो भी चीजें प्रदान की गई है, चाहे वो नभ की छाया हो, हवा हो, सूरज की रोशनी हो, पानी हो, ये सभी चीजें समान रूप से दी गई हैं। किसी इसको देने में भगवान ने, प्रकृति ने हमसे भेदभाव नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई विशेष वरदान लेकर नहीं आया है। कोई ऐसा नहीं कि किसी को सूरज की रोशनी ज्यादा मिलती है, किसी को कम मिलता है, किसी को हवा ज्यादा मिलती है, किसी को कम मिलता हो, तो ये ऐसी बात नहीं है। पृथ्वी के नजर में, धरा के नजर में, प्रकृति के नजर में, ईश्वर के नजर में सारे लोग समान है। कोई यहाँ विशेष वरदान लेकर नहीं आया है। इस बात को तुम क्यों भूल जाते हो। आगे कवि कहते हैं कि पृथ्वी को ईश्वर ने बनाया है, प्रकृति ने हमें पृथ्वी दी, हमने उस पर अलग अलग देश बनाकर धरती को बांट दिया। लेकिन जरा सोचिए, क्या हम सभी ईश्वर के संतान नहीं हैं? और जब हम ईश्वर के संतान हैं तो सभी हम एक समान हैं, सभी हम एक हैं। तो ये बात आदमी क्यों भूल जाता है। आखिरी पंक्तियों में कवि ने लिखा है कि देश अलग है, देश अलग हो। तुमने अलग अलग देश बना लिया, उस देश की जलवायु के अनुसार, रहन सहन के अनुसार तुमने वेशभूषा भी अलग अलग बना लिया। लेकिन जरा सोचो कि जो प्राण वायु हमें ईश्वर ने, प्रकृति ने दिया है, वह तो सब एक है। तो फिर तुम क्यों भूल गए हो? इस बात को तुम क्यों भूल गए हो? तो अपने कविता के सनाज में इन्हीं सब बातों को लिखिएगा। प्रश्न 2, इस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? इस कविता से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हम सभी इस धरा पर, जितने भी इस पृथ्वी पर जो भी मनुष्य हैं, वो सभी एक ईश्वर के संतान हैं और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। अगला तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। तो इसमें क जो है, देश अलग है, देश अलग हो, वेश अलग है, वेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण। इसका भाव स्पष्ट करने वो प्रश्न में दिया गया है। तो कवि क्या कहना है कि देश अलग आपने बना लिया, देश अलग हो गया, वेश आपने उस देश के जलवायु के अनुसार, रहन सहन के अनुसार आपने वेशभूषा भी अलग बना लिया। लेकिन जरा सोचिए कि एक आदमी का दूसरे आदमी से प्राण वायु अलग है, हृदय का धड़कना अलग है, खून अलग है? नहीं, ये अलग नहीं है ना। तो फिर हम क्यों भूल जाते हैं कि हम एक ही ईश्वर के संतान हैं और हमें एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना चाहिए। तीसरा का ख, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं है कोई आया, ले विशेष वरदान। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि हम सभी का जो शरीर है वह मिट्टी का बना हुआ है। हम सभी का शरीर मिट्टी का बना हुआ है, आखिर इसे मिट्टी में मिल जाना है। और जो प्रभु के द्वारा, जो ईश्वर के द्वारा, जो प्रकृति के द्वारा जो सुविधाएं दी गई हैं, वो सबको समान रूप से दी गई हैं। जैसे नभ की निर्मल छाया हो, वायु हो, जल हो, सूर्य का प्रकाश हो, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये निःशुल्क, सबको निःशुल्क और समान रूप से उपलब्ध है। तो हमने, प्रकृति ने हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया है और प्रकृति के लिए कोई विशेष नहीं है, कोई विशेष वरदान लेकर नहीं आया है। इसलिए हे इंसान, तुम इन बातों को क्यों भूल जाते हो, अपने में क्यों भेदभाव करते हो। इस वाक्य अनुच्छेद का यही भावार्थ है। पाठ से आगे के प्रश्नों पर बात करते हैं। मनुष्य किस प्रकार दूसरों को अपने से भिन्न समझते हैं? मनुष्य जाति, धर्म, धन दौलत, वैभव, ऐश्वर्य, विद्वता इत्यादि के आधार पर सोचते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं, जबकि ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सारा मनुष्य, सभी मनुष्य जो है वह ईश्वर के संतान है। सभी में एक तरह का रक्त बहता है, सभी में एक तरह की प्राण वायु है। हाँ, कोई कम ज्ञानी हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है। तो ये जो है अनेकता का, ये एक दूसरे से अंतर करने का मापदंड नहीं है। तो इसलिए हमें एक दूसरे से अपने आप को भिन्न नहीं समझना चाहिए। पाठ से आगे का दूसरा प्रश्न, अलग अलग देश, अलग अलग वेश के बावजूद भी हर मनुष्य एक जैसे हैं, कैसे? देखिए, धरती, प्रकृति के द्वारा हमें एक धरती प्रदान की गई, एक धरा दी गई,
और हमने अपने सुविधा के अनुसार, अपने रहन सहन के अनुसार उस धरा के, उस पृथ्वी के कई टुकड़े कर डाले और वहाँ अलग अलग हमने देश बना लिया। वहाँ देश की जलवायु के अनुसार, जैसे इंग्लैंड में बहुत ठंडी पड़ती है तो वहाँ लोग गर्म कपड़े हमेशा पहनते हैं, और हमारे यहाँ गर्मी सर्दी बरसात तीनों मौसम है तो उस अनुसार हम लोग कपड़े पहनते हैं। तो वहाँ के रहन सहन, वेशभूषा और क्या प्रकृति और परिस्थिति के अनुसार लोगों ने वेशभूषा भी अपना अलग अलग कर लिया। लेकिन जरा सोचिए, क्या वहाँ के लोगों के 5 आंख हैं? क्या वहाँ के लोगों को 3 मुंह है? क्या वहाँ के लोगों के ये सर नहीं होते हैं? क्या वहाँ के लोगों को 10 हाथ होते हैं? क्या वहाँ के लोगों के 25 पैर होते हैं? ऐसा नहीं है। प्रकृति ने जो मानव शरीर के लिए जो बनावट दिया है उसी तरह का होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों में जो खून का रंग है वह एक है, जो प्राण वायु है वह एक है। तो उसके अनुसार सभी मानव अलग अलग देश होते हुए भी एक है। कुछ करने के लिए इस कविता को समवेत स्वर में अपनी कक्षा में सुनाइए। तो इस कविता को हमने आपको लयबद्ध तरीका से पढ़ के सुना दिया है। उसी तरह से आप इस कविता को अपने यहाँ अपने वर्ग कक्ष में समवेत स्वर में सुनाइएगा। तो चलिए, आज हम लोगों ने इस पाठ में इतना ही पढ़ा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए मेरा YouTube चैनल कमलेश लर्निंग नॉलेज। बहुत बहुत धन्यवाद।